हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि। आज का जो वीडियो है वो मेरे पिछले वीडियो से थोड़ा सा रिलेटेड है कि डू वर्ड्स एंड वाइब्रेशंस अफेक्ट अस। वो मैंने हमारे खुद के वर्ड्स एंड वाइब्रेशंस पे ज़्यादा फोकस किया था। इसमें है कैन वी चेंज पीपल इन जनरल। तो अगर हम किसी को चेंज कर सकते तो कोई और भी हमें चेंज कर सकता है। तब तो ये दोनों तरीके से ही पॉसिबल हो सकता है, राइट? लेकिन हमें क्या करना है कि हमें खुद स्टेबल रहना है, खुद उस हाई वाइब्रेशनल फोर्स या एनर्जी से कनेक्टेड रहना है एंड किसी और को भी अच्छे डायरेक्शन में चेंज कर देना है। सो जो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है ना, वो लो वाइब्रेशनल होती है एंड उतनी पावरफुल नहीं होती है। कुछ देर तक वो रह सकती है लेकिन उसके बाद वो अफेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो लो है, सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो दूसरे को तबाह करके खुद तबाह हो जाती है, वो सारी थॉट प्रोसेस। तो अगर हम किसी को चेंज करना चाहते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स भी अफेक्ट कर सकती है, नेगेटिव थॉट्स भी अफेक्ट कर सकती है, बट हमें किसी और को पॉजिटिव बनाने में फोकस करना है एंड किसी दूसरे सोर्स से नेगेटिविटी को हमें टच ना कर पाए वो भी मेंटेन रखना है, जो कि हम नज़र या कुछ और बोलते हैं। नज़र इज नथिंग बट द नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो हमें शायद, हम अगर वीक है तो हमें अफेक्ट कर गई, उसकी बातें हमें लग गई। तो हमें ना उतना स्ट्रांग रहना है, उतना पॉजिटिव रहना है, उतनी स्ट्रांग वाइब्रेशंस एंड वर्ड्स यूज करनी है जिससे कि हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहे किसी के भी खराब थॉट प्रोसेस से एंड हम एक्सेप्ट करने के लिए ओपन रहे किसी और की अच्छी थॉट प्रोसेस को। कि आपके चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, कुछ आपके लिए अच्छा सोचते हैं होंगे, कुछ कुछ भी नहीं सोचते होंगे, कुछ अच्छा बुरा मिक्स करके सोचते होंगे, कुछ बुरा सोचते होंगे। आपको अपने लिए ऐसे वर्ड्स वाइब्रेशंस करनी है कि मैं हमेशा प्रोटेक्टेड रहती हूँ या रहता हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छे चीज़ें ही होते हैं, अच्छे ब्लेसिंग्स को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, अच्छी पॉजिटिव बातें को, अच्छी बात चीज़ों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ एंड जो चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें मेरे लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती। पीपल एंड वाइब्रेशंस एंड वर्ड्स विच आर गुड फॉर मी, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी ओनली स्टेज। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ, नहीं वाले, नो वाले सेंटेंसेस मत बनाओ क्योंकि वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग हो जाती है दिमाग को प्रोसेस करने के लिए, ऐसा बोला जाता है। सो लेट्स बी ऑन द सेफर साइड एंड लेट्स जस्ट यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी है वो चीज़ें मैं अट्रैक्ट करती हूँ एंड दूसरे के लिए क्या बोलेंगे? अच्छी बातें बोलेंगे, क्योंकि अच्छी बातें किसी और के पास पहुंचने से पहले सोर्स में रेडिएट करती है। जहाँ आग जलती है ना, वो जगह सबसे ज़्यादा ब्राइट रहती है, वो जगह सबसे ज़्यादा गर्म रहती है एंड वही जगह पहले ग्लो करती है, तभी वो रेडिएशन थोड़ी देर दूर तक पहुंचती है। तो किसी और के पास पहुंचने से पहले वो पहले खुद को, यानी कि आपको अफेक्ट करेगी, वो सोर्स एनर्जी को अफेक्ट करेगी। अगर आप किसी को गाली दोगे तो उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है या किसी के लिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करोगे तो उसका जो इफेक्ट है वो पहले आपको मिलेगा, आप तक पहुंचेगा, फिर वो किसी और को चेंज करने की अगर आप में उतनी स्ट्रेंथ रह गई तो वो ज़रूर किसी और को भी अफेक्ट करेगा। एंड वो अगर अच्छी बातें हुई, अच्छी बातों में आते हैं, अगर नेगेटिव बातें हुई और वो इंसान प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होगा खुद को तो फिर उसको अफेक्ट करेगा। अगर वो सारे चीज़ों के लिए खुद को ओपन रखता है, खुद को प्रोटेक्टिव एनर्जी में नहीं रखता होगा, या वैसा थॉट प्रोसेस प्रोटेक्टिव एनर्जी में कैसे रखते हैं, वैसे थॉट प्रोसेस दिमाग से चला के, एवरीथिंग हैपन्स फ्रॉम अ ब्रेन, ब्रेन इज द सोर्स ऑफ एवरी एक्शन, राइट? तो ब्रेन से जो वेव्स निकलती है एंड ब्रेन से जो चीज़ें होती है वही सब कुछ को ऑपरेट एंड प्रोसेस करती है। तो वो अगर वैसा थॉट प्रोसेस से भरा हुआ इंसान नहीं होगा जो कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है तो वो अफेक्ट हो जाएगा, आपके साथ साथ वो भी अफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोटेक्टेड रहेगा तो उससे वो रिफ्लेक्ट बैक आपको ही करेगा। आपने सोर्स से वो नेगेटिव वाइब्रेशन को रिलीज किया तो आप भी वैसा हो गए एंड वो वहाँ जाके आपके पास वापस आ गया तो डबल वाइब्रेशन होगी। सोर्स से तो वो बनी ही जा रही है, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपके पास आ गया और नेगेटिव में चले गए, तो फिर आपको और ज़्यादा इरिटेबिलिटी या नेगेटिविटी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी आप पॉजिटिव बातें बोलते हो एंड सामने वाला इंसान उतना पॉजिटिव नहीं है, मान लीजिए वो इतना ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है कि उसको इतना एनर्जी देके भी शायद उतना काम नहीं बन रहा है, लेकिन आप सोर्स हो, आप पॉजिटिव बातें बोलते हो, आप एटलीस्ट पॉजिटिविटी से बढ़ जाओगे, आपकी क्षमताएं और बढ़ जाएंगी। अगर आप कोई एक इंसान है जिसको कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं आता है, आप बोल रहे हो तुमको आएगा, तुमको आएगा, तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, बोलते बोलते ना इतनी स्ट्रांग आपकी वाइब्रेशन बन जाएगी कि उसको आते आते आप ही उसको करके दे दोगे वो काम।
तो वैसी बात बनती है और आपको सारे काम आराम से आने लगेंगे क्योंकि आप एलिवेटेड फील करोगे। किसी को मोटिवेट करके देखना एक बार, उस टाइम पे जब उसको अच्छी बातें बोलते हो ना, अंदर से जो फीलिंग आएगी ना, अंदर से वो सुकून आएगा ना, आपको लगेगा कि आपने कुछ अलग ही एक चस्का लगा लिया है, कुछ अलग ही आपने एनर्जी फील्ड को आप महसूस करोगे, जैसे कि कुछ एक एक अलग ही है, जैसे कि अमृत पान कर लिया है। किसी और को मोटिवेट करने के लिए खुद को मोटिवेट करना या खुद के अंदर उस वाइब्रेशन को पहले पैदा करना होता है, फिर आप किसी और को रेडिएट कर सकते हो। और फिर अगर आपने उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आप तो एकदम ऊपर ही, मतलब एकदम हाई वाइब्रेशन के एकदम पीक पे चले गए हो। ठीक है, तो फिर उस कैन वी चेंज समबडी? ऑब्वियसली वी कैन। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वो इंसान खुद को पॉजिटिविटी के लिए, नेगेटिविटी के लिए, दोनों चीज़ के लिए ओपन रखता है, तो वो नेगेटिव चीज़ भी हो, अगर आप पॉजिटिव दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो, लेकिन वो खुद के अंदर अगर नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सेल्फ टॉक चलाता होगा और नेगेटिव वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करता भी होगा, तो वो दूसरे लोगों की और अपनी नेगेटिविटी से वापस से उस नेगेटिव वाइब्रेशन में आ सकता है। तब आपकी पॉजिटिविटी थोड़ा बहुत उसको अफेक्ट करेगी। जैसे कहीं पे घाव है, कट हो गया है, आप मेडिसिन लगा रहे हो, आप मेडिसिन लगाने के साथ साथ वापस से उस घाव के ऊपर और कट्स करवा रहे हो, तो फिर आपको तो फाइनली वो दर्द ही रह जाएगा ना, वो रिकवर होगा लेकिन वापस से दर्द में बदल जाएगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वो इंसान अब्जॉर्ब कर रहा होगा, तब वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको वाइब्रेशन भेज रहे हो और खुद सिर्फ पॉजिटिव रहते हो, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी रहेगी। सो वी कैन चेंज आवरसेल्व्स एंड अदर पीपल एज वेल बाय द वे वी लिव आवर लाइफ, बाय द वे वी थिंक, बाय द वे वी, जो थॉट प्रोसेस हम चलाते हैं ओवरऑल, उसी से होता है। ठीक है, तो यही है। तो यस, वी कैन चेंज पीपल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।